सिया राम। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर भी दीन जानकी माता। कहते हैं कि सबने अपने अपने बल का वर्णन किया, परंतु हनुमान जी ने नहीं किया। सबने अपने अपने बल का वर्णन किया, परंतु हनुमान जी महाराज ने अपने बल का वर्णन नहीं किया। विभीषण ने कहा जामवंत जी से कि समस्त वानर सेना में सब अटूट बलशाली थे, सबके पास कोई विभिन्न प्रकार की कोई ना कोई शक्ति थी, परंतु हनुमान जी महाराज ने अपने बल का वर्णन नहीं किया। मैं उनके वर्णन के बारे में जानना चाहता हूँ, उनके बल के बारे में जानना चाहता हूँ। तब जामवंत जी ने विभीषण से कहा कि हे लंका अधिपति, हे लंका के नरेश, एक समय की बात है जब हनुमान जी महाराज किष्किंधा में बैठ करके पीपल के वृक्ष के नीचे श्री राम नाम का बखान कर रहे थे। बढ़िया मंत्र भुक्त होकर के, मन भाव से होकर के, प्रसन्न भाव में होकर के, बढ़िया भजन मुद्रा में, भजन भाव में बैठ करके बढ़िया राम नाम का जप कर रहे थे। उसी समय किष्किंधा के राजा बाली का आना हुआ। बाली ने देखा कि कोई कपिराज किसी राजा का या किसी देव का स्मरण कर रहे हैं। उस समय बाली हनुमान जी से भी अनभिज्ञ थे और भगवान राम के नाम से भी अनभिज्ञ थे। जब हनुमान जी से बाली ने पूछा कि हे कपिराज, तुम किसका बखान कर रहे हो, किसका भजन कर रहे हो, क्या ये मुझसे भी ज्यादा बलशाली है? हनुमान जी मुस्कुराए और कहने लगे, हे कपिराज, मैं तो भगवान राम का स्मरण कर रहा हूं, भगवान राम का भजन कर रहा हूं। तो बाली इस बात को सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगे, तुम मेरे राज्य में हो, मेरे राज्य में हो, जिस मार्ग से मैं जा रहा हूं उस मार्ग में तुम बैठे हुए हो, और उस मार्ग में वृक्ष के नीचे मैं जिसको जानता नहीं, जिसके मैं बल से अनिभिज्ञ नहीं, जिसके बल को मैं नहीं पहचानता, आप उसका नाम ले रहे हो। ये मेरा राज्य है। हे कपिराज, यदि तुम्हें इस राज्य में रहना है तो मेरे नाम का बखान करना होगा। हनुमान जी मुस्कुराए। इस बात पर हनुमान जी बड़े मुस्कुरा बैठे। उन्होंने कहा, हे कपिराज, भगवान राम की शक्ति, मेरे आराध्य राम की शक्ति का कोई नाप नहीं, कोई संज्ञान नहीं है, उनकी शक्ति अटूट है। तो बाली कहने लगा, मैं तुम्हारे राम से युद्ध करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे राम से युद्ध करना चाहता हूं। तो हनुमान जी कहने लगे, जब तक सेवक है तब तक भगवान को, तब तक मेरे आराध्य को रणभूमि में उतरने की आवश्यकता नहीं। तो बाली ने कहा कि ठीक है, कल मैं प्रातः काल जब सूर्योदय होगा तो मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। इतना कहकर के बाली अपने नगर को चले गए, अपने महल की ओर चले गए। हनुमान जी महाराज अपनी ध्यान मुद्रा पर हो गए। जब विचार किया हनुमान जी महाराज ने, मैंने युद्ध के लिए तो ललकार दिया। कहते हैं ना कि कभी भी अपने शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हनुमान जी महाराज बाली से अनभिज्ञ थे, बाली को नहीं जानते थे। तब ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि का आगमन हुआ। नारद मुनि ने हनुमान जी से कहा कि हे पवन पुत्र हनुमान, ये आपने क्या कर दिया? आपने जिसको रणभूमि में, जिसको आपने युद्ध के लिए, जिसकी आपने युद्ध की चेतावनी, जो आपने युद्ध की चेतावनी को स्वीकार किया है, वह और कोई नहीं, कपिराज बाली है। वो बाली को वरदान है कि जो बाली के समक्ष आएगा, बाली के अंदर उस व्यक्ति की या उस देव की आदि शक्ति बाली के अंदर प्रभावित हो जाए। जब हनुमान जी महाराज को पता चला कि मैंने जिसको युद्ध के लिए, जिसका युद्ध मैंने स्वीकार किया है, वो तो कपिराज बाली है, तो बाली को वरदान है, बाली को वरदान है कि जो बाली के समक्ष जाएगा उसमें बाली के अंदर उस व्यक्ति की आदि शक्ति चली जाएगी, उस देव की आदि शक्ति बाली के अंदर चली जाएगी। अब जब इतना विचार किया तो हनुमान जी महाराज ब्रह्मा जी के पास गए। कहने लगे, हे प्रभु, समस्या हो गई। कहने लगे, क्या बात है, क्या समस्या हुई? कहने लगे, मैंने बाली का युद्ध स्वीकार कर लिया, अब उस युद्ध को कैसे मैं लड़ सकता हूं? तो भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। हे हनुमान, हे पवन पुत्र, तुम अष्ट सिद्धि के दाता हो। मैं नहीं चाहता कि तुम आठों सिद्धियां लेकर के बाली से युद्ध करने जाओ, तुम अपनी आठों सिद्धियों को मेरे समक्ष रखो। हनुमान जी महाराज ने अपनी आठों सिद्धियां ब्रह्मदेव के समक्ष रख दी। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पवन पुत्र, इन एक सिद्धि में से एक शक्ति उठा लो। हनुमान जी महाराज ने एक शक्ति उठाई।
एक शक्ति उठाई और ब्रह्मा जी ने कहा इस शक्ति के 100 भाव करो, 100 हिस्से करो। हनुमान जी ने उस शक्ति के 100 हिस्से कर दिए। जब 100 हिस्से हुए तो उन्होंने कहा कि एक हिस्से को और उठाओ। 100 में से एक हिस्सा और उठाया हनुमान जी महाराज ने। कहा सहस्त्रार्चन, मतलब कि इसके 1000 हिस्से करो। हनुमान जी ने उस शक्ति के भी 1000 हिस्से कर दिए। कहले अब जो एक शक्ति बची है इसमें से कोई एक शक्ति उठाओ और जाओ बाली से युद्ध करो। हनुमान जी ने कहा प्रभु अब तो मेरे अंदर शरीर में सिर्फ तिनके के समान ताकत बची है, अब मैं बाली से कैसे युद्ध करूंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने जो युद्ध स्वीकार किया है उस युद्ध को इस शक्ति से पूर्ण करना। बस इतना कहकर के जैसे ही सूर्य उदय हुए और हनुमान जी महाराज बाली से युद्ध करने के लिए रणभूमि में उतर गए। जब रणभूमि में गए तो बाली ने हनुमान जी की दोनों भुजाएं जकड़ ली। जैसे ही दोनों भुजाएं जकड़ी वैसे ही बाली को अंदर से प्रभाव हुआ कि कुछ ना कुछ हो सकता है, रक्त की धमनियां फट सकती हैं। कहते हैं बाली एक पल भी हनुमान जी के समक्ष नहीं टिक पाया, और जब एक पल नहीं टिक पाया तो रणभूमि छोड़ करके अपने महल अपने नगर को भाग गया। हनुमान जी ने कारण जाना कि क्यों बाली रणभूमि छोड़ करके चला गया। हनुमान जी महाराज ब्रह्मा जी के समक्ष गए, कहने लगे हे प्रभु, हे संसार के रचयिता, जब बाली मेरे समक्ष आया, बाली ने मेरी भुजाएं पकड़ी और जैसे ही रणभूमि में भुजाओं को जकड़ा वैसे ही बाली पल भर में रणभूमि छोड़ करके चला गया। मैं ये जानना चाहता हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पवन पुत्र हनुमान, आपके अंदर अटूट शक्ति का प्रवाह है। आपने 8 सिद्धि में से एक सिद्धि ली, उसके 100 हिस्से करे, 100 सिद्धियों में से 100 हिस्सों में से एक हिस्सा उठाया, उसके 1000 हिस्से करे, उस 1000 में से एक हिस्सा लेकर के तुम बाली के समक्ष गए। जिस शक्ति को बाली नहीं भांप सका, तुम्हारी उसी शक्ति का आधा हिस्सा जब बाली के शरीर में प्रवेश किया, बाली उस शक्ति को ग्रहण नहीं कर पाया। हे कपिराज, हे पवन पुत्र, यदि तुम पूर्ण शक्ति लेकर के बाली के समक्ष चले जाते तो बाली का क्या होता। ऐसा जामवंत जी ने विभीषण से कहा और कहा कि यही हनुमान जी की अटूट बल की शक्ति का वर्णन है। इसी आशा भाव से मैं आपको नमस्कार करता हूं, और इसी प्रकार के प्रसंग, नवीन प्रसंग आप अपने जीवन में जानना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए। श्री अध्यात्म चिंतन चैनल से जुड़िए, उसे सब्सक्राइब करें। अगर बात अच्छी लगी हो, ज्ञान अच्छा प्रवृत्त हुआ हो तो उसको शेयर करना ना भूलें। इसी आशा भाव के बाद सभी दर्शकों को, सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार और लाइक अवश्य करना। जय श्री राम।